बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग अकेडमी। अभी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 15, इसका उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। देखें ये प्रेजेंट टेंस में है। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। उसके वालिद एक उस्ताद हैं, वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। अनवर इज़ है माय बेस्ट फ्रेंड। अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। अनवर इज़ है माय मेरा बेस्ट बेहतरीन फ्रेंड दोस्त। हिज़ उसके फादर अब्बू इज़ है आ एक टीचर, टीचर उस्ताद। हिज़ फादर इज़ आ टीचर, उसके वालिद एक उस्ताद हैं। यहाँ पे इज़ मीन है होता, लेकिन इसका तर्जमा हम हैं में करेंगे। ये देखें उस्ताद हैं, क्योंकि जब बड़े के बारे में बात की जाती है बड़ों से तो जमा में बोला जाता है एहतराम के साथ। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। कौन है? उसके वालिद जो हैं। ही इज़ आ वेरी बहुत पायस, मुत्तकी परहेज़गार। नेक यानी पायस मतलब परहेज़गार मतलब जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने रोका है उससे रुक जाएं, और जिस चीज़ को करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है उसको आप करें, तो उसको कहते हैं परहेज़गार। एंड और ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। ही इज़ अ वेरी पायस एंड ऑनेस्ट मैन। अनवर लिव्स नियर आवर हाउस। अनवर अनवर लिव्स रहता है, नया करीब, ओवर हमारे हाउस घर के या मकान के। यहाँ पे नेवर नियर और होम भी लगा सकते हैं, हमारे घर के करीब रहता है। तो अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है, उसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हिज उसका हाउस इज़ है वेरी बहुत फ़ाइन, उम्दा यानी खूब अच्छा, एंड ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत। हिज हाउस इज़ वेरी फ़ाइन एंड ब्यूटीफुल, उसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। वी गो टू स्कूल। इसको स्कूल नहीं पढ़ेंगे, स्कूल। ये लफ्ज़ क्या है? स्कूल। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। टुगेदर, इकट्ठे यानी एक साथ ही, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। आई गो टू, ठीक है ना, यूँ कह सकते हैं ऑलवेज़ गो टू हिज हाउस। मैं हमेशा, यानी अगर हम डेली जाते तो हमेशा कह सकते हैं। ऑलवेज़ यूँ भी लगा सकते हैं, गो जाता हूँ टू हिज हाउस, उसके घर, इन द इवनिंग। यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे इसका लिंक भी आपको नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, शाम को, ठीक है। हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। टुगेदर, इकट्ठे। रीड और स्टडी में फ़र्क होता है। रीड होता है कोई बुक पढ़ना, कोई भी। स्टडी होता है बाकायदा मुताला करना, स्टडी करना, रिसर्च करना, तालीम हासिल करना, ठीक है। इसका थोड़ा सा फ़र्क है, वो याद रखिएगा। स्टडी के बहुत लंबे मीनिंग्स हैं। वो स्टडी टुगेदर, हम एक साथ पढ़ते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं। वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। ये ऑलवेज़, वो हमेशा स्टैंड्स, खड़ा होता है, यानी होता है फर्स्ट, अव्वल, यानी अव्वल दर्जे पे खड़ा होता है, रहता है। इन दी, यहाँ पे भी मैं दी पढ़ रहा हूँ इसको, एग्जामिनेशन, इम्तिहान में। ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ही वेयर्स, वो पहनता है, नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। वेयर्स, पहनता है, नीट, साफ़, एंड क्लीन, सुथरे। साफ़ और सुथरे, जैसे हम कहते हैं नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, कपड़े। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। ये होना चाहिए था, वो हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। ही ऑलवेज वेयर्स, पहनता है, नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। तो ये हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए बिग फ्री अकेडमी।